न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मोदी का परिवार हूँ गाना लॉन्च, पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दिखाई झलक। विशाल रैली के साथ न्याय यात्रा होगी समाप्त, इंडिया गठबंधन के कई नेता होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा ये चुनाव यूपी की दिशा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मोदी का परिवार हूँ गाना लॉन्च, पीएम मोदी ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दिखाई झलक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर मैं मोदी का परिवार हूँ गाने की वीडियो पोस्ट की है। इस गाने के माध्यम से देश के कई लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई है कि सारे देशवासी पीएम मोदी का परिवार है। इस गाने के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। इस गाने को लाने के पहले बीजेपी में हूँ मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत की गई थी। दरअसल बीते 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी आरजेडी चीफ लालू यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि परिवारवाद को लेकर हमला किया था। लालू यादव ने पीएम मोदी को लेकर सवाल किया था कि वो परिवारवाद पर हमला करते हैं। मैं पूछता हूँ कि उनकी कोई संतान क्यों नहीं है, उनका परिवार क्यों नहीं है, वो हिंदू नहीं है? क्योंकि जब उनकी माँ का निधन हुआ था तो उन्होंने माँ के श्राद्ध में दाढ़ी बाल नहीं बनवाया था। लालू प्रसाद इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार और राजशाही मानसिकता के गर्त में डूबे लोग समझ ले कि देश का जन जन मोदी का परिवार है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। इस मामले के बाद बीजेपी से जुड़े सारे नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। मैं भी चौकीदार के तर्ज पर मोदी का परिवार कैंपेन इस बार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी में मोदी का परिवार हूँ कैंपेन की शुरुआत की है। ठीक आज ही के दिन साल 2019 में बीजेपी में भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की गई थी। तब एक रैली के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए चौकीदार चोर का नारा लगाया था। इसके बाद बीजेपी समेत पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर नाम बदल कर चौकीदार कर लिया था। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेताओं जैसे अमित शाह, पीयूष गोयल जैसे जेपी नड्डा ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विशाल रैली के साथ न्याय यात्रा होगी समाप्त, इंडिया गठबंधन के कई नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के साथ रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली की योजना बनाई गई है, जहां अधिकांश भारतीय ब्लॉक नेता भाग लेंगे। यह जानकारी कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले ने दी है। नाना पटोले ने शुक्रवार को बताया कि एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी के स्वागत के लिए इंडिया गठबंधन ब्लॉक के नेता इसमें मौजूद रहेंगे। इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समाप्त हो जाएंगी। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली की योजना बनाई गई है। यह जानकारी कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले ने दी गई है। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। बैठक चुनाव की तैयारियों को लेकर नाना पटोले रविवार को न्याय यात्रा समाप्त करने वाले राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के साथ साथ देश भर के लोगों को राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास है और इससे बहुत उम्मीदें हैं। राहुल गांधी के बलिदान के बारे में हर कोई जानता है। वह देश इसके संविधान और इसके लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस की बैठक पर एक सवाल के जवाब में पटोले ने कहा कि बैठक चुनाव की तैयारियों को लेकर थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा ये चुनाव यूपी की दिशा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं लोगों से कहूंगी कि सोच समझ कर चुनाव में अपना वोट डालिए, क्योंकि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाली है। युवाओं को रोजगार मिलने या ना मिले इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले इसका चुनाव है।
आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TX डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। नमस्कार।